मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का एक टॉपिक लेके आए बच्चों। टॉपिक का नाम है हरियाणा के जितने भी बच्चों प्रमुख व्यक्ति हैं बच्चों उनको किस नाम से जाना जाता है। बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन जो हमारे हरियाणा सी टेट का पेपर होता है बच्चों, हरियाणा एस टेट का पेपर होता है बच्चों, तो उन पेपर में इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों हरियाणा केसरी। बच्चों हरियाणा केसरी जो है ना, हमारे हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा जी को बोला जाता है। बच्चों देखो, हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा जी हैं जिनको हम हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं। अब बच्चों देखो, सेकंड मैंने बताया हुआ है हरियाणा का गांधी किससे बोला जाता है। बच्चों हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन जी को जाना जाता है। और बच्चों देखो, थर्ड है हमारा हरियाणा स्वर सम्राट। बच्चों देखो, स्वर सम्राट के हमारे संगीत के क्षेत्र में बच्चों एक उपाधि है जो किनको दी गई बच्चों, हरियाणा के पंडित जसराज जी। बच्चों हरियाणा के पंडित जसराज जी को स्वर सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। अब बच्चों देखो, हमारा नेक्स्ट है बच्चों हरियाणा के रुबाई सम्राट। बच्चों रुबाई क्या होता है, हमारा एक तरह का बच्चों संगीत का एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। तो बच्चों उस रुबाई को बजाने वाले हमारे एक संगीतज्ञ थे जिनका नाम था उदय भानु वंश। ठीक है, उदय भानु हंस। तो बच्चों इनको हरियाणा का रुबाई सम्राट भी बोला जाता है। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट है हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान। बच्चों देखो, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान कपिल देव जी को बोला जाता है। बच्चों ये हरियाणा से बिलोंग करते थे बच्चों। ये इंडियन टीम के अंदर बच्चों एक फास्ट बॉलर थे, जिस कारण बच्चों इनको हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का तूफान भी बोला जाता है। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट है जाटों का अफलातून। बच्चों देखो, जाटों का बच्चों एक सरदार थे जिनका नाम था राजा सूरजमल। तो बच्चों राजा सूरजमल जी को हरियाणा के जाटों का अफलातून भी बोला जाता है। बच्चों देखो आगे क्या हमारा हरियाणा का राज्य कवि। बच्चों देखो, हरियाणा का राज्य कवि कौन है बच्चों, हरियाणा के राज्य कवि बच्चों श्री उदय भानु हंस। बच्चों मैंने पहले बताया था जो रुबाई सम्राट है बच्चों उन्हीं को ही हरियाणा का राज्य कवि या हरियाणा का सबसे पहला कवि बोला जाता है। उनका नाम क्या था बच्चों, श्री उदय भानु हंस जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा का प्रथम सूफी संत। बच्चों देखो, हरियाणा के जो प्रथम सूफी संत हैं उनका नाम था शेख मोहम्मद तुर्क। बच्चों देखो, शेख मोहम्मद तुर्क जी को हरियाणा का पहला सूफी संत बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे हरियाणा का प्रथम हास्य और व्यंग्य कवि। बच्चों देखो, हरियाणा के सबसे पहले हास्य कवि हैं जिनका नाम बच्चों क्या है, मीर जाफर जटलानी। बच्चों देखो, मीर जाफर जटलानी कौन है बच्चों, हरियाणा के पहले हास्य और व्यंग्य कवि जाने जाते हैं। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट हमारा कवि शिरोमणि। मतलब बच्चों जितने भी कवि आए हैं उनमें से सबसे ऊपर जिनका नाम आता है उनका नाम है पंडित मांगेराम जी। बच्चों पंडित मांगेराम जी को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों देखो, हरियाणा के सूर्य कवि बच्चों किनका नाम है बच्चों, पंडित लक्ष्मीचंद। बच्चों देखो, पंडित लक्ष्मीचंद जो है ना हरियाणा के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, और एक इन्होंने अनेक तरह की बच्चों रागनियाँ गाई थी। इन्हीं रागनियों की वजह से इनको हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास। बच्चों देखो, ये जो दोनों व्यक्ति हैं बच्चों, शेक्सपियर और कालिदास, बच्चों दोनों क्या हैं, अपने क्षेत्र के अंदर बच्चों उन्होंने बहुत ज़्यादा महारत हासिल की। तो बच्चों हरियाणा के भी बच्चों एक कवि हैं जिनका नाम है बच्चों पंडित दीपचंद्र बहमन। बच्चों पंडित दीपचंद बहमन जी को हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास भी बोला जाता है। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा का लौह पुरुष। बच्चों देखो, हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी
बंसीलाल जी को बोला जाता है। जब बच्चों जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको उपाधि दी गई थी क्या बच्चों, लौह पुरुष की। ठीक है, तो बच्चों उनको उपाधि दी गई थी पूरे इंडिया के व्याप पर। लेकिन बच्चों मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा को एक अच्छे राज्य और बड़े राज्य के रूप में बच्चों पहचान दिलाने के कारण चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है। अब बच्चों देखो, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, बच्चों देखो बंसीलाल जी को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोला जाता है। बच्चों जो आज का जो हमारा नवीन हरियाणा है ना बच्चों, इसको बनाने का श्रेय हमारे चौधरी बंसीलाल जी को है। इसलिए बच्चों उनको लौह पुरुष और भारत का निर्माता, हरियाणा का निर्माता भी बोला जाता है। अब बच्चों देखो हरियाणा का शिल्पी, बच्चों देखो हरियाणा का शिल्पी बच्चों कौन है, चौधरी बंसीलाल। बच्चों देखो बंसीलाल जी को 3 उपाधि मिली है, लौह पुरुष की भी, हरियाणा के निर्माता के भी, और हरियाणा का शिल्पी मतलब हरियाणा को तैयार करने वाला व्यक्ति भी। तो बच्चों तीनों उपाधि किसके हाथ नाम है ये बच्चों, हमारे चौधरी बंसीलाल जी की। अब बच्चों हम आगे बात करेंगे हादी ए हरियाणा। बच्चों हादी ए हरियाणा बच्चों शाह मोहम्मद जी को बोला जाता है। बच्चों हादी हरियाणा किसको बोला जाता है, शाह मोहम्मद जी को। बच्चों आगे हम बात करेंगे हरियाणा का स्टील किंग या स्टील किंग ऑफ हरियाणा। बच्चों देखो हरियाणा का स्टील किंग बच्चों श्री ओम प्रकाश जिंदल जी को बोला जाता है। बच्चों देखो हरियाणा के जो स्टील किंग है उनका नाम है बच्चों चौधरी या श्री ओम प्रकाश जिंदल। बच्चों आप सब जानते हो ना जिंदल स्टील से, ठीक है। और बच्चों जो इनके अलावा जो इनके लड़के हैं, ठीक है, उन्होंने भी क्या कर रखा है, हरियाणा के अंदर अनेक तरह की जो कंपनियों की स्थापना की है बच्चों। तो इसलिए बच्चों ये जिंदल जो है ना, ये इन्हीं की कंपनी है, इसी के नाम पर इनको स्टील किंग ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। बच्चों किनको, ओम प्रकाश जिंदल जी को। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे ताऊ। बच्चों ताऊ किसको बोला जाए बच्चों, चौधरी देवीलाल जी को। बच्चों चौधरी देवीलाल जी को 3-4 नामों से जाना जाता है। बच्चों देखो एक तो है ताऊ, अगर हम ताऊ बोलते हैं बच्चों किनका नाम है, चौधरी देवीलाल। अगर मैं बोलता हूँ जननायक, तो बच्चों जननायक भी चौधरी देवीलाल जी को बोला जाता है। ठीक है बच्चों। और अगर मैं बात करूँ किंग मेकर, तो बच्चों किंग मेकर भी चौधरी देवीलाल जी को बोला जाता है। बच्चों इसके अलावा मैं बोलूँ शेर ए हरियाणा, तो बच्चों शेर ए हरियाणा भी चौधरी देवीलाल जी को बोला जाता है। बच्चों देखो इसके अलावा और भी नामों से इनको जाना जाता है, जैसे कि बच्चों किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता, ठीक है बच्चों, राजनीति का भीष्म पितामह। बच्चों सारे नाम किसके बच्चों, चौधरी देवीलाल जी के हैं। आगे हम बच्चों करेंगे नेक्स्ट है हमारे इसमें रहबर ए आजम। बच्चों रहबर ए आजम चौधरी छोटू राम जी को बोला था। बच्चों हमारे हरियाणा के सोनीपत के अंदर बच्चों डी क्रस्ट मतलब छोटू राम यूनिवर्सिटी है बच्चों। तो ये छोटू राम यूनिवर्सिटी जो है ना बच्चों इन्हीं के नाम पर रखी गई है। छोटू राम जी के हमारे हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों इनको हरियाणा का रहबर ए आजम सर के नाम से भी बच्चों उनको उपाधि दी गई है बच्चों, और दीन बंधु के नाम से बच्चों उनको उपाधि दी गई है। और इसके अलावा बच्चों को जमींदारों का या जमींदारों का मसीहा भी बोला जाता है। बच्चों देखो छोटू राम जी को भी अनेक उपाधि मिली हैं। रहबर आजम सर के नाम से हम जानते हैं, दीन बंधु के नाम से जानते हैं, और बच्चों जमींदारों का मसीहा भी बच्चों किनको, चौधरी छोटू राम जी को बोला जाता है। आगे बच्चों हम बात करेंगे केसर ए हिंद। बच्चों जो केसर ए हिंद है ना, वो लाला मुरलीधर जी को बोला जाता है। बच्चों ध्यान रखना केसर ए हिंद किनको बोला जाता है, लाला मुरलीधर जी को। और राय बहादुर बच्चा किनको, लाला मुरलीधर को बोला जाता है। बच्चों ध्यान रखना कि मैंने पहले बताया था कि इस पॉइंट जो हमारा जो बच्चों ये चैप्टर है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों कि केसर ए हिंद, राय बहादुर, और बच्चों इसके अलावा ठीक है हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एवं हरियाणा। बच्चों देखो जो हमारे लाला मुरलीधर जी इनको 3 नामों से जाना जाता है, केसरी हिंद, राय बहादुर, या फिर हम थर्ड कह सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एवं पंजाब एवं हरियाणा। ठीक है बच्चों। आगे हम बात करेंगे जैमिनी हरियाणा। बच्चों जैमिनी हरियाणा बोला जाता है देवकी नंदन जी को। जैमिनी हरियाणा किनको बोला जाए बच्चों, देवकी नंदन जी को बोला। बच्चों हरियाणा का
चाणक्य। बच्चों आप सब जानते हो ना चाणक्य जो कौन थे, हमारे हमारे ये गुप्त काल के बच्चों, एक तरह से इन्होंने गुप्त काल के अंदर बच्चों पुस्तक लिखी थी बच्चों, कौटिल्य। तो बच्चों इसी के बिहार पर बच्चों चाणक्य क्या होता है, इनको राजनीति का अच्छा खासा अनुभव था। तो इसी तरह से बच्चों हरियाणा में चौधरी भजन लाल जी को भी चाणक्य मतलब राजनीति के एक तरह से अच्छे ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। अब बच्चों देखो आगे, गोल्डन गर्ल। बच्चों गोल्डन गर्ल किसको बोला जाता है बच्चों, ममता खरब जी को। बच्चों ममता खरब क्या थी, ये इनको गोल्डन गर्ल्स की उपाधि दी गई है। आगे बच्चों देखो, काका या हेडमास्टर किनको बोला जाता है बच्चों, मनोहर लाल खट्टर जी को बोला जाता है। बच्चों इनको हरियाणा का चौथा लाल भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, काका हेडमास्टर बोल दे, या फिर हरियाणा के चौथे लाल कौन है बच्चों, श्री मनोहर लाल खट्टर जी। और बच्चों आगे लिखा है हार्ड कैंडी या फिर लेडी खली किसको बोले बच्चों, कविता दलाल जी को बोला जाता है। हार्ड कैंडी कह दो ये बच्चों, या लेडी खली कह दो, तो बच्चों कौन है, हमारी हरियाणा की कविता दलाल जी है। आगे बच्चों हम बात करेंगे रॉबिन हुड। बच्चों देखो आपने चंद्रावल मूवी देखी होगी बच्चों, तो बच्चों चंद्रावल मूवी के अंदर जिन्होंने मतलब आप एक्टर का रोल बच्चों इसमें निभाया था, उनको बच्चों हम जगत जाखड़ जी बोलते हैं। तो बच्चों जगत जाखड़ जी को हरियाणा का रॉबिन हुड भी बोला जाता है। बच्चों आगे हमारा करनाल एक्सप्रेस। बच्चों करनाल एक्सप्रेस नवदीप सिंह जी को बोला जाता है, जो कि एक क्रिकेटर है। बच्चों करनाल एक्सप्रेस किनको बोला जाता है, नवदीप सिंह जो कि एक क्रिकेटर हैं। आगे बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा का तानसेन। बच्चों हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मी चंद जी को बोला जाता है। आगे बच्चा आएगा हमारे इसमें हरियाणा का सरस्वती पुत्र। बच्चों देखो हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया जी को बोला जाता है। बच्चों किनको, राजेंद्र खरकिया जी को हरियाणा का सरस्वती पुत्र बोला जाता है। नेक्स्ट बच्चों सूफी दर्शन की मीरा। बच्चों देखो सूफी दर्शन की मीरा भी किनको बोला जाता है बच्चों, पंडित लक्ष्मी चंद जी को बोला जाता है। सूफी दर्शन की मीरा कह लो बच्चों, हरियाणा का तानसेन कह लो बच्चों। तो बच्चों ये 3-4 उपाधि हैं जो किनको मिली है बच्चों, पंडित लक्ष्मी चंद, जिनको बच्चों हरियाणा सूर्य की उपाधि भी मिली हुई है बच्चों। आगे बच्चों हम बात करेंगे जॉन मिल्टन। बच्चों हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको बोला जाता है, दयाचंद माइना जी को बोला जाता है। किसको बोला बच्चों, हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद माइना जी को बोला जाता है। आगे बच्चों राज्य का प्रमुख भक्ति संत। बच्चों देखो हरियाणा राज्य के प्रमुख भक्ति संत जी का नाम है संत दादू दयाल। बच्चों देखो हमारे भारत में बच्चों 2 तरह की परंपराएं हैं, एक तो बच्चों भक्ति काव्य और दूसरा बच्चों कौन सा हमारा सूफी काव्य। बच्चों मैंने आपको सूफी के बारे में बताया था। इसी तरीके से बच्चों हरियाणा का भक्ति जो संत है ना, वो संत दादू दयाल जी को बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे बच्चों पॉइंट्स तो थे ना हमारे हरियाणा जीके में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। इनको अच्छी तरह से आप देख करके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।